नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से है पुस्तकों और किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा भैया सब का सब सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे, हर तरीके के आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आते रहे और वन ऑफ द बेस्ट चैनल आप सभी के लिए बन के आएगा और हर तरीके का आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको एनालिसिस हम 28 दिसंबर से लगातार करा रहे हैं। सुबह 1 बजे जो होता है वो पहले शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं और आपको 6 बजे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करके दिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है, खुद ही कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिएगा। आपको वाकई जो है क्वालिटी समझ में आएगी किस हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिका जो है ये किताब को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने जितने भी किताबें वो पेपर्स में पूछी जा रही हैं, तो हिस्टोरिका पूछा जाएगा तो सभी को याद रखना है इसको लिखा हेरोडोटस ने, यानी सही आंसर होगा आप सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हिस्टोरिका को लिखने का जो काम है वो हेरोडोटस ने किया। अब याद कैसे करोगे, देखो दोनों लोग का नाम किससे हा से ही दोनों का नाम है। हिपोक्रेटस नहीं याद करना, हेरोडोटस ही आपको याद रखना। कुछ बच्चा ऐसा ना याद कर लेगा भैया इनका हिपोक्रेटस याद कर लिया तो फिर आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, आपके लिए सिंपली जो यहाँ पे चीजें आसानी से आप यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चलते हैं, देखते क्या कहता है। इंडिका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इंडिका लगभग हर बच्चों को पता होता है किसने लिखी है इंडिका, तो सभी को पता होगा मेगास्थनीज इज द राइट आंसर क्वेश्चन। इन्होंने क्या लिखी, इंडिका नाम की किताब लिखी है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये किताब क्वेश्चन में पेपर में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अर्थशास्त्र, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन आप सभी के सामने। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य के नाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाणक्य का और क्या नाम है, तो एक विष्णुगुप्त नाम था, एक नाम था कौटिल्य। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, और आज भी ये किताब जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। एक क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस। देखो राक्षस वाला बात आ गया तो राक्षस से थोड़ा सा रिलेट कर सके हो ऐसे इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा रिलेट भी करोगे तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी विशाखा दत्त इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है वो मुद्रा राक्षस नाम की किताब जो है वो लिखी हुई है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अष्टाध्यायी, ये किताब को किसने लिखा है, ये किताब किसकी रचना है। अष्टाध्यायी इस किताब को लिखा है पाणिनि साहब ने। किसने लिखा है, पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अष्टाध्यायी लिखने का काम इन्होंने किया हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं आप सभी के सामने। महाभाष्य को किसने लिखा है। महाभाष्य भी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। देखो इस समय मार्केट किसका चल रहा है, पतंजलि का चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट, मतलब महा मार्केट कह सकते हैं कि पतंजलि का चल रहा है। तो वहां से याद कर सकते हैं कि महाभाष्य भी किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक आता है मालविका अग्निमित्रम, ये किताब को किसने लिखा है। जैसा किताब का नाम है वैसे लिखने वाले का भी नाम है। आपको आपको आप लोगों ने जो है इनके बारे में कई सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी कि ये हुआ था वो होता, बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी। तो मालविका अग्निमित्रम जो है किताब, इसको लिखा है कालिदास जी ने। कालिदास यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मां से एक और नाम है जिसको भी वहां भी कालिदास जी ने लिखा हुआ है, पता है ना सभी को। हाँ अभी आएगा वो भी क्वेश्चन, याद रखिएगा। आदि पुराण को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। आदि पुराण भी एक बहुत बेहतरीन सा किताब है। किसने लिखा आदि पुराण को, याद रखिएगा जिनसेन ने लिखा। कई सारे बच्चों को नहीं याद होता जिनसेन, तो जिनसेन इन्होंने आदि पुराण को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेघदूत किसने लिखा है, हाँ अब याद आया था ना, मालविका अग्निमित्रम, उसी तरीके से मेघदूत भी तो है। तो मेघदूत को भी किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। तो उसका भी नाम मां से, इसका भी नाम मां से। तो मालिका अग्निमित्रम या फिर मेघदूत, दोनों के दोनों को किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, इजी तरीके से कर पाओगे आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। औषधि शास्त्र पर एक किताब लिखी गई है जो कि बड़ी फेमस किताब है, उसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता किसको किताब जो है वो किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई चरक संहिता नाम है ना किताब का, तो किसने लिखा होगा, चरक ने लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चरक आप सभी को पता है कि पुराने काल के बहुत ही बेहतरीन एक औषधि थे, और इनके बारे में और भी कई सारे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। हर्षवर्धन ने इन सभी ऑप्शन में से कौन सी किताबें या फिर कौन सा नाटक लिखा हुआ है, किसने, हर्षवर्धन ने। अब देखो गलती कहां पे होगी। इसके बाद अभी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड। सबसे पहले तो जान लो हर्षवर्धन जी ने प्रियदर्शिका भी लिखा हुआ है, रत्नावली भी लिखा हुआ है, नागानंद भी लिखा हुआ है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका उपरोक्त तो सभी यहां पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है हर्षचरित का आता है। अब बच्चा यहां पे ऑप्शन में तो हमने हर्षवर्धन नहीं दिया, बट जब पेपर में जाओगे तो आपको ऑप्शन में हर्षवर्धन दिख जाएगा। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने उतनी सारी किताबें लिखी थी, लेकिन अगर हर्षचरित के बारे में बात करें तो इसको बाणभट्ट ने लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
कादंबरी किसने लिखा है? ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कादंबरी। हाँ, तो कादंबरी को भी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। और हर्षचरित को भी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा हुआ। दोनों के दोनों याद रखिएगा। तो एक तो कादंबरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा। दूसरा हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। कादंबरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते भाई आप सभी के लिए, पंचतंत्र किसने लिखा? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बच्चों के पेपर में भी आए, आपको बचपन में ये बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है ऑलरेडी आप लोगों ने। तो पंचतत्व जो है वो किसने लिखा? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो पंचतत्व लिखने वाला पूछा गया विष्णु शर्मा। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विष्णु शर्मा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचतत्व किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, जरा देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन। कथा सरित सागर किसने लिखा है? जरा जल्दी से बता दो भैया, कौन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है? कथा सरित, तो ये लिखा सोमदेव ने। ये थोड़ा सा अलग था। देखो, कलहड़ के बारे में भी एक किताब हम आगे पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता है नहीं मिलेगा। सोमदेव ही बचते हैं जो किताबें लिख रहे थे, और ये इन्होंने लिखी है कथा सरित सागर। तो ये किताब किसने लिखी? याद रखना सभी लोग, सोमदेव द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सोमदेव यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। चलो भैया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है जरा देख लो। तो एक बार जल्दी से आ जाओ सबके सब। तो अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? क्या कहता है भैया? विक्रमांक देवचरित। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसके लेखक है विलहण। देखो, कलहण मत याद रखना, विलहण। विक्रमांक विलहण कैसे याद रखोगे? विक्रमांक विलहण इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके लेखक कौन होगा? विलहण होगा। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? कल ही ये क्वेश्चन में आप सभी के सामने पूछा गया था नाट्य शास्त्र के बारे में। तो सभी को पता होगा, नाट्य शास्त्र लिखने का जो पूरा श्रेय जाता है वो भरत मुनि साहब को जाता है, और इन्होंने ही नाट्य शास्त्र को लिखा हुआ है। कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं कामसूत्र के बारे में। ये किसने लिखा? ये तो आपको ऑप्शन दे ही रखा ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वात्सायन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृच्छकटिकम, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन आप सभी के सामने आ चुका। किसने लिखा? मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा हुआ है ना। किसने लिखा? मृच्छकटिकम को शूद्रक, यानी शूद्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक किताब है जो कि बहुत फेमस थी, जिसका नाम क्या था किताब का? 10 कुमार चरित, या फिर 10 राजकुमारों की एक कथा, इस किताब का नाम था। इस किताब को किसने लिखा है? ऐसे ही थोड़ी कोई लिखेगा। 10 किताब लिखा तो मार तो पड़ेगी पड़ी, और मार पड़ेगी तो मार के लिए चाहिए डंडा, और 10 राजकुमारों जब मारा तो मारा डंडा से, तो इनका नाम हो गया डांडी। तो इन्होंने ही 10 किताब, 10 राजकुमारों की जो एक कथा है वही किताब लिखी, या फिर 10 कुमार चरित किताब भी इसको कहा जाता है। एक किताब है जिसका नाम है मिताक्षरा। यार, इस किताब को किसने लिखा? ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, अब कहोगे सर जी हर्षवर्धन। इन्होंने कहाँ लिखी भैया? कलहड़ ने कहा लिखी? याज्ञवल्क्य ने कहा? विज्ञानेश्वर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी चीजों को याद कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेट करो और चीजें याद करते चले जाओ, आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? हाँ, गौतम बुद्ध जी के बारे में है ये क्वेश्चन, और ये लिखा है अश्व घोष ने, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बुद्ध चरितम किताब जो है वो ऑलरेडी लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। सिलप्पाधिकारम, ये किताब किसने लिखा? जैसा नाम वैसा होगा। अभी तिरुवल्लर का आगे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इलांगो अडिंगल, यही क्या है? आपके सिलप्पाधिकारम के राइटर है, यानी ये इसकी रचयिता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। आपके बारे में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या नाम है भाई? सिलप्पाधिकारम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। रजत रंगड़ी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कश्मीर के इतिहास का पूरा वर्णन है। नाम है रजत रंगड़ी। इस किताब को लिखा है किसने? कलहड़ ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, कलहड़ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर होगा। रजत रंगड़ी को इसने लिखा हुआ है। तिरुकुरल, अब आ गया ना वही वाला, अभी आपने पढ़ा था ना, तो देखो याद रखना, तिरुकुरल तिरुवल्लुर, याद हो गया कि नहीं याद हो रहा? दोनों में भाई तिरु आ रहा है, मतलब मामला फिट है, आराम से कर सकते हो। क्लियर भाई दोनों? नेक्स्ट पे आ जाओ। सौप्रवास वर्धता के लेखक कौन है? क्या नाम कहता है? सौप्रवास वर्धता के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सौप्रवास भास प्रवास भास, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सौप्रवासी क्या हो गया? भास प्रवास भास प्रवास, इस तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। वृहत कथा किसने लिखी? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। पढ़ो जरा जल्दी से भाई, वृहत कथा। तो याद रखिएगा, गुणांद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है वृहत कथा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसने लिखी? वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है गीत गोविंद के बारे में। किसने लिखी है? जयदेव साहब ने लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र आपको पेपर्स में देखने को मिलेगा। तो जयदेव साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गीत गोविंद, जो कि वन ऑफ द बेस्ट किताब है। आप सभी को महाभारत के रचयिता को बताना है।
देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो महाभारत, एक तो आपको याद रखना रामायण, और एक तो याद रखना रामचरितमानस। तो महाभारत को लिखने का श्रेय जाता है वेदव्यास जी को। अगर पूछा जाएगा रामायण किसने लिखा था, तो याद रखिएगा इसमें गलती मत करिएगा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो महाभारत लिखा वेदव्यास जी ने, रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने। अगला क्वेश्चन आएगा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। तो तीनों में डिफरेंस समझिएगा, क्या मैंने कहा, महाभारत को लिखा था वेदव्यास जी ने, रामचरितमानस को लिखा वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने, और रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि जी ने। इन तीनों में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझना, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट पे अपन लोग बढ़ पाएंगे। शाहनामा किसने लिखा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। हाँ, शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। ऑप्शन नंबर आपका फिरदौसी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी बालक बालिकाओं को बात बिल्कुल समझ में आगे कि नहीं आगे कि शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी। अभी आपको बाबरनामा, मैं अभी आपको अकबरनामा पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन में आया था इस बार के पेपर में। तो बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी, जो कि बाबर की जीवनी है, खुद बाबर ने लिखा था, तो बाबर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बट किताब उल हिंद, ये आपको पता है किताब उल हिंद को लिखा हुआ किसने, अल बरूनी ने लिखा, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में बताया गया था। किताब उल हिंद किसने लिखा, अल बरूनी ने। हुमायूंनामा किसने लिखा, हुमायूंनामा, बाबरनामा तो खुद बाबर ने लिखा, लेकिन हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गुलबदन बेगम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अकबरनामा, अकबर की जीवनी या फिर आईन अकबरी, इस किताब को किसने लिखा, अकबरनामा बोले तो अकबर की जीवनी या फिर आईन अकबरी, इसको लिखा था अबुल फजर ने। तो बाबर ने खुद अपना लिखा, हुमायूं और अकबर इन दोनों का किसने लिखा, किसी अलग अलग ने लिखा। नेक्स्ट पे आते हैं, पद्मावती किसने लिखा है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और पद्मावती आप सभी को पता है बहुत ही एक सुंदर जो है कह सकते थे कि इससे में थी, और उनकी सुंदरता का जो वर्णन है वो सब इस किताब में कहा गया। तो मलिक मोहम्मद साहब जी ने जो है पद्मावती को लिखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद किसने लिखा है। तो गीत गोविंद सभी को याद रखना जयदेव ने लिखा है। इसमें आपको शायद आंसर यहाँ पर डी लिखा हुआ, पद्मावती गलत है, जयदेव इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है। तो ये आप सभी के लिए टॉप 38 क्वेश्चन थे जो कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत महत्वपूर्ण। ये टॉप 38 क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने रखे हुए थे। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। और जो बच्चा अभी तक चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 लाख बच्चों का ये परिवार हो चुका है, 7 लाख की तरफ हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, और तेजी से करिए ताकि अगला 10 दिन 7 लाख के बच्चों का परिवार हम टच कर पाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से आपको बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।